हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ब्यूटीफुल क्रॉप टॉप डिज़ाइन। यहाँ पर देखिए, इसके लिए मैं पोल्का डॉट फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ देखिए, जो लाइनिंग फैब्रिक है उसको मैंने 2 लेयर्स में रख लिया और यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक मार्जिन लाइन में मार्क कर रही हूँ। अलॉन्ग द लेंथ में मार्क करूँगी 7 इंच पर, 11 इंच पर, इसके बाद 13.5 इंच पर और 16 इंच पर। टोटल लेंथ जो होगी वो 16 इंच रखी है। यहाँ देखिए पॉइंट्स को मैं एक्सटेंड कर लूँगी लाइन में। जो 11 इंच वाला पॉइंट था वहाँ पर देखिए मैं 4 इंच पे यहाँ मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए जो नेक है मैं 2.5 इंच पर ले रही हूँ और जो शोल्डर है मैं यहाँ 6 इंच मार्क कर रही हूँ। इन मार्क के आर्म होल के लिए देखिए यहाँ पर मैं 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इन दोनों मार्क को इस तरह मैं ज्वाइन कर दूंगी। ज्वाइन करने के बाद जो चेस्ट का 4th पार्ट है यहाँ मैं मार्क करूंगी, साथ में 1 इंच का सीविंग अलाउंस मार्क करूंगी। फ्रंट आर्ट के लिए देखिए ये तीनों लाइन जो है उस पर 4 इंच पर मैंने मार्क किया। इस तरह से स्ट्रेट लाइन से इन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया है। यहाँ देखिए इस लाइन के दोनों साइड पे मैं 0.75 इंच मार्क कर रही हूँ डार्ट के लिए। इस तरह मार्क करने के बाद दोनों पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे और जो मिडिल पॉइंट है उससे इस तरह ट्रायंगुलर शेप में इसको फॉर्म कर लेंगे। वेस्ट मेजरमेंट के लिए यहाँ पर देखिए मैंने स्केल रखा है। यहाँ तक की लेंथ में मार्क करूंगी, उसके बाद इस पॉइंट को डार्ट के सेकंड साइड पर रखूंगी और जो भी हमारे वेस्ट का 4th पार्ट है यहाँ मार्क करके 1 इंच का सेविंग अलाउंस मैंने दिया है और इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। आर्म होल कर्व यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ और नेक के लिए देखिए 7 इंच तक मैंने इस तरह से एक बॉक्स बना लिया है। इस तरह राउंड शेप में मार्क करूंगी नेक का और 1/2 इंच का यहाँ पर मैं शोल्डर ड्रॉप दूंगी। इसको यहाँ पे नेक से मिला लूंगी। इसके बाद यहाँ पर एक और डार्ट में मार्क करूंगी आर्म होल पर। इस तरह से देखिए इस पॉइंट से स्ट्रेट में एक लाइन मार्क करूंगी। उसके बाद इस तरह 1/2 इंच का डार्ट देके देखिए यहाँ पर मैंने कट कर लिया इन दोनों पार्ट्स को, फ्रंट और बैक पार्ट को। बैक पार्ट भी मैंने इसी तरह से कट किया है। बस इसकी जो नेक है वो मैंने 9 इंच करीबन रखी है। आप जितना भी कंफर्टेबल है नेक डीप पहनने में। यहाँ पर देखिए जो बैक डार्ट है उनको मैंने पीछे ट्रांसफर करने के लिए इस तरह से पहले नॉच बना दिए। नॉच को एक दूसरे के ऊपर रख कर इस तरह से मैं इसे पलट दूंगी और थोड़ा सा टैप करेंगे हम इसे, तो जो डार्ट है यहाँ पर देखिए ट्रांसफर हो गया है। अब इसको मैं स्केल से इस तरह से डार्क कर लूंगी। इसी तरीके से जो फ्रंट पार्ट के डार्ट है वो भी मैंने मार्क कर लिए हैं। यहाँ देखिए मेन फैब्रिक को कट करके मैंने ये जो डार्ट है वो भी स्टिच कर लिए हैं साथ में ही। देखिए फ्रंट पार्ट के भी डार्ट मैंने स्टिच कर लिए हैं दोनों। डार्ट स्टिच करने के बाद अब हुक की पट्टी की बारी आती है। तो यहाँ देखिए हुक की पट्टी के लिए मैं इस तरह से दोनों पट्टियाँ जो है 1.5 इंच चौड़ी करीबन यहाँ पे स्टिच कर दूंगी। स्टिच करने के बाद जो पट्टी है देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी मैं बाहर अंदर के साइड में। इस तरह अंदर की साइड फोल्ड करके 2 बाय से फोल्ड करके स्टिच कर दूंगी। अब इसके बेल्ट के लिए यहाँ पर मैं 1.5 इंच चौड़ा करीबन एक पट्टी लूंगी और पट्टी को यहाँ पर अटैच कर दूंगी। देखिए बेल्ट कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पर जो बैक डिज़ाइन है उसके लिए 4 पट्टी कट करूंगी इस तरह की और इस तरह 2 पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर मैं इसे स्टिच कर दूंगी 2 साइड से। स्टिच करने के बाद हम इसे सीधा करके और आयरन कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक छोटा कपड़ा भी मैंने इस तरह लिया है, इसको भी इस तरह डबल लेयर करके फोल्ड कर देंगे। यहाँ देखिए दोनों लेयर हमारी कंप्लीट हो गई हैं। एक दूसरे के ऊपर रख के इसे यहाँ से मैं स्टिच कर दूंगी। देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद अब इसे हमें फोल्ड करना है और बीच से हमें ये जो कपड़ा है पट्टी है छोटी वाली उसे बांधना है। तो इस तरह इसे फोल्ड करेंगे कम से कम 3 प्लेट में और इस तरह से जो कपड़ा है इसको इसके ऊपर से रैप कर दूंगी मैं। इस तरह से लपेटने के बाद अभी मैं इसे पिन से अटैच कर देती हूँ, बाद में हम इसे सिल लेंगे। यहाँ देखिए इस तरह से इस कपड़े को रखकर मैं अटैच कर दूंगी। दोनों साइड पे सेम डिस्टेंस पे हमें इसको रखना है। आप मेजर करके इसको रखें। यहाँ देखिए बैक डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है, कुछ इस तरह से इसका लुक है। स्लीव्स के लिए यहाँ पर देखिए 4 लेयर में मैंने कपड़े को रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मार्जिन लाइन मार्क करने के बाद जो भी आपका आर्म होल का मेजरमेंट है उसका सेकंड पार्ट यहाँ पे मैं मार्क करूंगी इस तरीके से। और यहाँ पर जिस तरह से हम कर्व देते हैं स्लीव का, नॉर्मल स्लीव का, उसी तरह से यहाँ इस तरह से कर्व देके मैं एक पैटर्न ड्रॉ कर लूँगी। पैटर्न ड्रॉ करने के बाद इस तरह देखिए यहाँ से लेंथ मैं मार्क करूँगी। जितनी भी लेंथ है उसको इस तरह से तीनों साइड पर मार्क करने के बाद इस तरह से कर्व मार्क कर लूँगी और इसे कट कर लूँगी। कट करने के बाद देखिए यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे मैं एक नॉच लगा दूँगी। इसके बाद देखिए दोनों स्लीव्स को अलग करके और ये जो फिटिंग की स्टिच है वो लगाकर सिलाई करने के बाद जो हमने नॉच लगाया था उसको जो शोल्डर की सिलाई है उस पर इस तरह रखकर हम इसे अटैच कर देंगे।
इस ब्लाउज का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। इसका फ्रंट पार्ट कुछ इस तरह से और जो बैक पार्ट है वो कुछ इस तरह से इसका लुक रहेगा। जो स्लीव्स हैं उसका लुक कुछ इस तरह से रहेगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।